तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है। इस टाइम बज रहे हैं शायद 2:30 या 3 बज रहे हैं। तो हम कुंभ पहुंच चुके हैं। हम इतनी बजे ही पहुंचे हैं, 2 बजे हम पहुंचे थे। और कुंभ वहाँ घाट के लिए हम निकले थे, हम लोग स्नान के लिए 2:30-3 बजे निकल गए थे, क्योंकि कपड़े वगैरह लेने में टाइम लग गया था हमें। तो इसलिए हम सुबह मॉर्निंग में निकल चुके थे, मतलब जल्दी, ताकि मतलब ज़्यादा भीड़ ना रहे। तो हमने एक रिक्शा किया वहाँ से, मतलब टेम्पो। तो टेम्पो लिया, फिर वहाँ से सारे गए हम आगे। थोड़ी दूर मतलब गए थे, 1-1.5 किलोमीटर तो हम ऑटो से गए थे। और फिर उसके बाद में हम पैदल गए थे। थोड़ी दूर गए थे, ज़्यादा नहीं गए थे, 1 या 1.5 किलोमीटर ही पैदल गए थे। बाद में रिक्शा मिल गए थे, तो हम बाद में हमने रिक्शा कर लिया था। और इतना जाने में अगर ठेर तक भी जाते तो इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो यहाँ पे आप जगह देख सकते हो कि इतना कोई भीड़ वगैरह नहीं है, बिल्कुल खाली है। और रोड भी मतलब इन्होंने पता नहीं किस टाइप की, मतलब क्या बना रखी है, रोड तो नहीं है, मतलब मिट्टी डाल रखी है ज़मीन पे, उस पर कुछ मतलब लोहे वाली जैसा कुछ स्टैंड वगैरह बिछा रखे हैं। तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं है, तो आराम से कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कहते हैं ना कि कोई में दिक्कत ये हुई वो हुई, वो कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप खुद देख सकते हो कितना खाली है, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। और ये ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं पोस्ट कर पाई अच्छे से, तो लेट आ रहा है। लग रही है वो तो गाइस, कुछ दूरी चलने के बाद, पैदल चलने के बाद हमें ऑटो मिल चुका है। और ये देखिए, हम ऑटो से ही जा रहे हैं। लोग बाग कहते हैं कि वहाँ ऑटो नहीं जाता, ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ ठेठ वहाँ तक ऑटो गया था। तो ये देखिए, अब भीड़ मतलब थी, मॉर्निंग थी, इसलिए थोड़ी बहुत भीड़ स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन वैसे जैसे दिखाते ना उतनी नहीं थी, बिल्कुल आराम से गए थे हम, बिल्कुल आराम से। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं और हम उतर भी चुके हैं। तो बस दिखाती हूँ, आगे बने रहिए, देखते रहिए। थोड़े देख लिया ना, ऐसे वीडियो पता है, मम्मी ना पता होता उसको बता दो। तो आ गए हम यहाँ फाइनली यहीं पे। ज़्यादा दूर पैदल नहीं चलना पड़ा, मतलब 5 या 7 मिनट ही लगे थे। और ये देखो, हर जगह चेंजिंग रूम बने होते, हर जगह थे। जहाँ से हम आए थे ना, ऑटो करके या पैदल आए थे थोड़ी दूर के लिए, मतलब जगह जगह पे चेंजिंग रूम मिलेंगे, वॉशरूम वगैरह, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत है। पानी वगैरह सब कुछ था, मतलब पानी तो खैर ख़रीदना पड़ता,
लेकिन वैसे दिक्कत नहीं थी। और गाइस हमने स्नान कर लिया है और टाइम हो चुका 6 बज रहे थे और वो व्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं था, इसलिए स्नान का। और ये देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सब जाके नहा के आ रहे हैं। और अब गंगा मैया को हम जो कपड़े वगैरह पहनाते हैं, पैसे वगैरह रखते हैं, बस वही रख रहे हैं। तो पहले भाभी रख रही थी और गाइस मेरा बिल्कुल शूट नहीं हुआ, ज़रा सा शूट किया था चंचल ने क्योंकि उसने कैमरा ऑन करना भूल गई थी वो। और ये जो यहाँ पे जो लड़के रहते हैं नाव वाले, वो जो कपड़े ले जाते वो तो मतलब रखने भी नहीं देते, उससे पहले ही खींच लेते हैं जैसे हम वापस ले जाएंगे। अरे इनको ये सोचना चाहिए कि हम उन्हीं को देने के लिए लाए, गंगा मैया के लिए ही है, तो वहीं लेके जाएंगे ना, वापस थोड़े ना लेके जाएंगे। पर हद देखो, इस चीज़ का मतलब सस्पेंस नहीं है, तुरंत ले जाते, तुरंत के तुरंत ही। तो ऐसी है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई, ज़रा सी भी, मतलब अच्छा रहा। और आज का बस ये जो कुंभ का था, ये लास्ट ही व्लॉग था क्योंकि अब यहाँ तक का हो चुका है। अब जो व्लॉग आएंगे वो डेली वाले आएंगे। और तो बस यहाँ भाभी गंगा मैया को ओढ़नी उड़ा रही है। तो ये देखिए वो ओढ़ा भी नहीं पाएंगे ढंग से और उससे पहले ही खींच लेंगे। ये देखिए वो देखती रहेगी कि क्या हो गया, उससे पहले ले गए। तो वो बोल रही थी भाभी कि अरे मतलब 2 मिनट तो रुक जाता, तो बोलते इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है, मतलब बोलने भी नहीं देते ये लड़के वगैरह। और बस यहाँ पे जो गंदी आदत थी कि उसी में नहा के उसी में कपड़े निचोड़ रहे थे, बस ये गंदी आदत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब आती है मेरी बारी। तो बस मैं बता रही ना, मैं टाइम ब्लॉग मतलब कैमरा ऑन ही नहीं किया था चंचल ने, और बस मैंने भी पहना दी गंगा मैया को। तो फाइनली हमें तो गाइस उसके बाद में बारी आती है सास ससुर को कपड़े पहनाने की। तो सास को, ससुर जी को तो नहीं पहनाए थे, लेकिन पहले भाभी पहना रही थी कपड़े। बेस हम लेके नहीं आए थे क्योंकि बेस घर पे ही छोड़ आए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था ओढ़नी ले चलना, बाकी बेस तो वहीं पे दे देना घर पे। तो इसलिए बेस नहीं लेके आए थे, ओढ़नी लेके आए थे। और पहले ये बड़ी थी तो इन्होंने दिया, फिर आती मेरी बारी तो मैं दोनों को दूंगी। तो अब मैंने पापा जी को पैसे दे दिए हैं क्योंकि वो बड़े थे, तो सबसे पहले मैंने उनके पैर छूके उनके पैसे दिए थे। बाकी सबको मैंने पैसे दिए थे। तो मैं यहाँ पे पैसे का हिसाब किताब कर रही थी, निकाल रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास नोट नहीं थे, ये खुले वगैरह थे, तो मैंने बस यही दे दिए थे। तो मैंने सास को भी ओढ़नी उड़ा दी थी, तो उसका भी शायद चंचल ने नहीं सूट किया मेरे टाइम पे, पता नहीं उसको क्या हो जाता है। और अब आती है भाभी की बारी, तो इनको भी उड़ा के इनको भी पैसे दे दूँगी मैं। एक दिन दुकानदार के पास बोला अरे उम्र समुद्र बना ले, तो बस हम यहाँ से तो फ्री हो चुके हैं। फिर हम यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए हम देखने लग गए थे कुछ अच्छी चीज़ मिल रही हो, लेकिन कंगन वगैरह भी देखे थे, लेकिन छोटे छोटे थे, आए नहीं। उसके बाद में हम वापस बस के लिए निकल गए।
A few moments later. उसके बाद में गाइस हम निकल चुके थे वहाँ से, 1 या 2 बजे निकले थे और हमने 3 बजे आगे कहीं पे बस रोकी थी, मतलब खाने वाने के लिए, तो खाना बनाने के लिए। तो बस हम वो वहाँ पे हलवाई खाना बना रहे थे और मैं सरसों के खेत था तो वहाँ पे आ गए थे, मैं और चंचल ऐसे। देखिए तो हेलो गाइस, मैं आई हूँ सरसों के खेत में। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आई हूँ मैं। तो यहाँ पे सरसों का खेत है, क्योंकि हम यहाँ पे खाना खाने रुके हैं इस वजह से, तो हम आ गए इधर। ले चलो, उनकी काम आ जाएगी। जहाँ हम रुके थे वहाँ हैंडपम्प भी था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था हैंडपम्प से पानी निकालते हुए। और बस हम खा पी लिए, अब हम निकलेंगे जयपुर के लिए। तो बस गाड़ी मुड़ने वाली थी, लेकिन जो कि गाड़ी आ रही थी इसलिए गाड़ी वहीं रुके। तो फाइनली हम निकल चुके हैं। दिक्कत होती है, आप पता नहीं कितना दिक्कत होती है। तो गाइस यहाँ पे चंचल मेरी गोद में सो गई थी और यहाँ पे बस खड़ी थी थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह के लिए। तो पता नहीं कितना टाइम होता, मुझे याद भी नहीं है, शायद 1 या 1:30 बज रहे थे। तो चंचल मेरी गोद में सोती है। तो यहाँ पे चिप्स लिए आए थे खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी आई थी और टाइम पास भी करना था, क्योंकि रात को नींद तो आने वाली नहीं थी। तो बस हम जग रहे थे, तो मैं तो अपने चिप्स खाऊंगी, बाकी सब सो जाएंगे। तो गैस को लड़ वाली कॉफ़ी है। तो फाइनली मेरी कॉफ़ी मिल चुकी थी, जैसी भी मिली थी, लेकिन अच्छी थी। कुल्हड़ की कॉफ़ी थी तो बहुत टेस्टी थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। और उसके बाद में गैस आगरा पास में पड़ रहा था, तो सभी लोगों ने बोला था कि आगरा लेके चलो, हमें ताजमहल देखना है। तो बस ताजमहल के लिए निकल रहे थे और उन्होंने गाड़ी भी रोक दी थी ताजमहल, मतलब जो बस स्टैंड था पार्किंग के अंदर उन्होंने गाड़ी भी खड़ी कर दी थी। लेकिन कुछ थे लोग जो लड़ाई वगैरह करने लग गए थे कि उन्होंने बोला कि हमें ताजमहल नहीं जाना है, हमें नहीं देखना है। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी, तो सब लड़ाई दंगे करने लग गए थे। तो इसीलिए हम वापस लौट आए थे। तो देखिए हम वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहे थे। और गैस आपने देखा था कि यहाँ पे बस खड़ी कर भी दी थी, सब रेडी वगैरह भी हो चुके थे, क्योंकि रात में सब फेस वगैरह बाल बिखरे हुए थे, तो सब लेडीज़ वगैरह रेडी भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद में लड़ाई झगड़े करने लग गए थे, बहुत हाथापाई हो चुकी थी। बस एक ताजमहल को लेकर के नहीं देखना, मतलब आधे ने बोला, मतलब 10 जने ने उन्होंने ना किया होगा, बाकी तो हाँ थी। लेकिन कौन लड़ाई झगड़े करते, तो सभी ने बोलते चलो ठीक है तुम जयपुर ही ले चलो हमें। तो बस जयपुर के लिए हम रवाना हो गए हैं अब। और ये देखिए यहाँ पे जाम, तो गुस्सा तो सबको बहुत आ रहा था, लेकिन क्या करें। हेलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं भरतपुर और हम खा रहे कचौरी भरतपुर की। आलू की सब्जी है और कचौड़ी है,
नहीं खा रहे क्योंकि उनका फास्ट है, चौथ वाला, हर मंथ वाला। तो हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। तो चलो हम खाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। गाइस हम जयपुर पहुंच चुके हैं और कुंभ को यहीं करते हैं एंड, जो हो चुका है। अब हमारी ट्रिप पूरी एंड हो चुकी है। अब डेली व्लॉग आएंगे आपके पास। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।